पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, हम उन सबको अपना मौक़िफ़ देंगे, अपना नज़रिया देंगे और इंशाल्लाह रास्ता भी दिखाएंगे। बिलावल साहब ये बताइएगा कि इससे पहले जब बलूचिस्तान गवर्नमेंट प्रपोज हुई, फिर ईरानी साहब चेयरमैन सैनेट बने और फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, इन तीनों इवेंट्स में जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम रोल रहा। आप देखते हैं कि अपोजिशन को मिलाने के लिए अब आप उन तीनों इवेंट्स के ऊपर माजत कर लें कि बाकी आपने गवर्नमेंट टॉपल और ये करने के लिए आपने गलत रोल प्ले किया। एक तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त हम अपोजिशन में थे और उस वक्त भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करना था अपोजिशन के साथ, उस वक्त के अपोजिशन को साथ रखने के लिए हमने वो किया। और अब भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अकेला भी अपोजिशन कर सकती है। हमने काफ़ी जुल्म का मुकाबला किया है और हम आज का जुल्म का मुकाबला ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमें वो भी सलाहियत है कि हम आज का भी अपोजिशन जो है उनको भी इकट्ठा कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि सदर जरदारी इस मुल्क का वो वाहिद सियासतदान है जो पाकिस्तान की सब सियासी ताकत, पाकिस्तान की जो भी क़ुव्वतें हैं उनको मिला सकते हैं, उनको साथ लेके चल सकता है। और ये पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि सदर जरदारी इस मुल्क का वाहिद सियासतदान है जो इस मुल्क की पूरी तारीख में अपना टर्म पूरा मुकम्मल कर लिया। इस मुल्क का वाहिद सिविलियन पॉलिटिशियन है जिसने अपना पूरा सदारती टर्म ख़त्म किया था। हमारे पास मेजॉरिटी भी नहीं था, लेकिन हमने वो काम करके दिखाया जो किसी और ने नहीं कर सका। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मौलाना साहब बताइएगा कि आउटकम निकलेगा। मौलाना फजल रहमान से जो मुलाकात हुई आज उससे आउटकम निकलता नजर आ रहा है कि अपोजिशन गाइडलाइंस बना लेगी। सदर जरदारी के मुलाकात होता रहता है मौलाना साहब के साथ और ज़रूर हर बार कुछ ना कुछ तो निकलता है उससे। हम ग्रैंड अलायंस की तरफ तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एफर्ट किया जा रहा है, लेकिन हम इश्यूज़ पे सियासत कर रहे हैं और हम कॉमन ग्राउंड ढूंढने के लिए हमारा कोशिश। आपके मुखालिफिन कहते हैं कि JIT की रिपोर्ट आने के बाद बजाय जो आपके ऊपर इल्ज़ामात लगे उनका जवाब देने के, आप 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, आप कोई और बात कर रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे और वाकईतन आप JIT की रिपोर्ट का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो मैं समझता हूँ कि हम जवाब दे रहे हैं। मैंने पूरा तकरीर भी किया इस पे, और हम कहाँ जवाब दें? अगर ये लीगल एक हमला है, एक लीगल इशू है, तो लीगल इश्यूज को आप कोर्ट में जवाब देते हैं। कोई हम मीडिया ट्रायल में हिस्सा नहीं, हम मीडिया ट्रायल का वी नॉट गोना बी पार्ट ऑफ एनी मीडिया ट्रायल। हम अपना जवाब कोर्ट्स में दे रहे हैं। जो सियासी हमले हैं हम उन सियासी हमले के सियासी जवाब दे रहे हैं, जो लीगल इश्यूज है हम उनका लीगल जवाब दे रहे हैं। और आप ये सब के सामने हैं कि ये जो JIT रिपोर्ट है ये एक जाली झूठी JIT रिपोर्ट है जिस पे एक सियासी बुनियाद है, एक सियासी पर्पस है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इनका मकसद है। वो कोर्ट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर मैं उनका साजिश पे नकाब करता हूँ, अगर मैं उनके सियासी इंतकाम का साजिश पे नकाब करता हूँ, उनका बड़ा जो प्लान है इस मुल्क के लिए 18वीं आइन के ख़िलाफ़ मैं उसके पे नकाब करता हूँ, फिर हमारे मुखालिफिन को दुख होते हैं। वो कहते हैं आप हमें लीगल ग्राउंड्स पे जवाब दें। वो तो जज नहीं है, मैं जज को लीगल रिस्पॉन्स दूंगा और सियासतदानों को सियासतदान का जवाब दूंगा। जो हुकूमत का कहना है कि ये चेयरमैन नैब भी जो है पीपल्स पार्टी का लगाया हुआ है और पीपल्स पार्टी का लगाया या माशाल्लाह पीपल्स पार्टी इतना ताकतवर था ऑपोजिशन में कि हमने ऑपोजिशन से ही ये सब ओहदेदार लगाए हैं। अगर हमने लगाए थे, ओके मान लेते हैं कि हम हुकूमत में थे, हम पिछले 5 साल भी हुकूमत चला रहे थे और हमने ही लगाए हैं, तो फिर जो भी आदमी आप लगाते हो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ़र्ज़ बनता है, उसका काम होता है। अपॉइंट करने वाला का काम नहीं होता है, जो अपॉइंट हुआ है उसका काम होता है कि वो कानून के मुताबिक चले, उसका काम होता है कि वो गैर सियासी हो, उसका काम होता है कि वो दबाव के अंदर नहीं आए, वो हुकूमत की धमकियों, वज़ीर आज़म की धमकियों के प्रेशर के अंदर नहीं आए और वो उनका मुकाबला करे। अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि आजकल चाहे वो नैब हो, चाहे वो दूसरे इदारे हैं, वो हुकूमत के दबाव के अंदर काम कर रहे हैं। इसलिए हुकूमत जो है उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उन्होंने एक डिलीवरेबल पर काम नहीं किया।
आप सबको पता है कि हमने अपने 100 दिन के अंदर ही अंदर तारीखी काम किया था। इनके पास कुछ और है ही नहीं, तो वो इंस्टीट्यूशंस को दबाव मिला के अपने सियासी मुखालिफिन को निशाना बना रहे हैं। इसलिए वो जानते हैं कि वो इलेक्शंस नहीं जीत सकते, वो सिर्फ रिगिंग के थ्रू जीत सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि अपने सियासी मुखालिफिन को मुख्तलिफ तरीके से बदनाम किया जाए, रेस से आउट किया जाए, बैक डोर से हम कुछ काम करवा दें। इसलिए वो हमारा मुकाबला इलेक्शन में नहीं कर सकते। सर ये फरमाइएगा कि आसिफ जरदारी साहब के ऊपर पहले भी केसेस बने, उन्होंने 11.5 साल जेल भी काटी, सारे केसेस में बाइज्जत बरी भी हो गए, लेकिन उनका इमेज जो ख़राब हुआ, उन्होंने अदालतों में तो बड़ा अच्छा केस लड़ा, लेकिन अवाम की अदालत ने उन इल्ज़ामात का वैसे जवाब नहीं दिया जा सका जिस वजह से एक इमेज पंजाब में खास तौर पर मैं समझता हूँ सब खुसूस ताकतों में ये कोशिश रहा है कि पीपल्स पार्टी को हमने बदनाम करना है, पीपल्स पार्टी का किरदार कशी हमने करना है। और आपने ये सब देखा कि शहीद दीदी की ज़िंदगी में ही ये सब कुछ हो रहा था, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी में भी ये सब कुछ हो रहा था। और बिल्कुल हम सब मानते हैं कि सदर ज़रदारी को निशाना बनाया गया। सदर ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो किरदार कशी हुई है, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड किरदार कशी हुई है, ये बिल्कुल हम इसको कंडेम करते हैं। आप कौन सा मुल्क में किसी को 11 साल तक जेल में डालते हो किसी कन्विक्शन के बगैर, और आज भी वो तैयार है केसेस का सामना करने के लिए। ये हम सब जानते हैं कि ये सब केसेस जाली है, झूठे हैं, हमारे पास जवाब है। और ये जवाब जो है हमने JIT वालों को दिया था। सदर ज़रदारी खुद पेश हुआ था, सदर ज़रदारी ने राइटिंग में जवाब आती है, सदर ज़रदारी ने इन पर्सन में जवाब आती है, मगर पर्पसली, इसलिए ये जाली साजिशी सियासी JIT था। उन्होंने पर्पसली सदर ज़रदारी के जो जस्टिफिकेशंस थे, जो डिफेंसेस थे, उन सब कुछ को जानबूझ के JIT रिपोर्ट से सेंसर किए गए। JIT रिपोर्ट में सदर ज़रदारी का डिफेंस का वर्जन है ही नहीं। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को हम घुरा के मीडिया के साथ खेल के, इवन कोर्ट्स को गुमराह करके अपना सियासी मकसद हासिल कर सकते हैं, मगर हम इन सब का मुकाबला कर सकते हैं। आप समझते हैं कि हुकूमत चल रही है, ये चलता हुआ हुकूमत है। अब मैं समझता हूँ आज भी हुकूमत नहीं चल रही, कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने हाथ पे बैठे हुए हैं। कि आसिफ जरदारी अनकरीब गिरफ्तार होने हैं, आप क्या कहेंगे? पंजाब में कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, कहाँ तक दुरुस्त है? जब सही में 1 साल का बच्चा था, मैं तब से सुन रहा हूँ कि सदर ज़रदारी गिरफ्तार होने वाला है। हम जब से मैं 1 साल का बच्चा था, मैं कोर्ट्स और जेलों और सब कुछ का देखा हूँ। हम इन किस्म की धमकियों से नहीं डरते हैं। हम सियासतदान हैं, हम नज़रियाती सियासतदान हैं। जितना भी दबाव डाले आप हमारे पूरे ख़ानदान को जेल भेजे। हम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का 1973 का आइन, जिसको हमने 18th अमेंडमेंट की सूरत में बहाल किया, उस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो अच्छा बिलावल साहब लास्ट क्वेश्चन, बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तो पीपल्स पार्टी उनकी ख्वाहिश का एहतराम क्यों नहीं करती है कि उन्हें दोबारा असेंबलियों में लाएं और अपोजिशन जो है इकट्ठी हो जाए? क्यों उनकी ख्वाहिश का एहतराम? कमज़ोर का क्या मतलब? मैं समझता हूँ जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है। आप मुझे सियासी सवाल पूछे, मैं सियासी सवाल करूँ। और आपके इख्तलाफात हैं, और फिर आपकी बड़ी हमदर्दी भी आजकल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिलावल साहब की सियासत जो है वो ख़राब हो रही है। अगर शेख रशीद साहब जो है मेरा सियासत पे तबसरा कर रहा है, तो पता नहीं कौन हमारे जो ट्रेन्स हैं वो चलाएंगे। इतने सारे ट्रेन्स के एक्सीडेंट्स हुए हैं, हमारे जो ट्रेन टिकट्स के कॉस्ट है वो भर रहे हैं। गरीब के लिए, गरीब आवाम के लिए ट्रेन में सफ़र करना मुश्किल होता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो हुकूमती वज़ीर हैं, जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वो अपना काम पे फोकस रहें, वो अपना काम करें। हमारा मईशत तबाह हो रहा है, हमारी मईशत आप सब के सामने है कि अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। बिजली महंगी, गैस महंगी, इलेक्ट्रिसिटी महंगी। अरे विंटर में, इस मौसम में बिजली की लोड शेडिंग, इतना नाअहल हुकूमत, नाकाम हुकूमत मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। और इंशाअल्लाह ताला पूरा ऑपोजिशन इनको टफ टाइम देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि अपोजिशन के तौर पर हमने जो करना था हमने अपोजिशन को मिलाने के लिए सब कुछ किया। आसिफ अली जरदारी वाहिद सियासतदान हैं जो तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं और ग्रैंड अलायंस के हवाले से उनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ इशूज़ पर हम मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान भर की मिला के अपने सियासी मुखालिफिन को निशाना बना रहे हैं, इसलिए वो जानते हैं कि वो इलेक्शंस नहीं जीत सकते, वो सिर्फ रिगिंग के थ्रू जीत सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि अपने सियासी मुखालिफिन को मुख्तलिफ तरीके से बदनाम किया जाए, रेस से आउट किया जाए, बैक डोर से हम कुछ काम करवा दें, इसलिए वो हमारा मुकाबला इलेक्शन में नहीं कर सकते। सर ये फरमाइएगा कि आसिफ जरदारी साहब के ऊपर पहले भी केसेस बने, उन्होंने 11.5 साल जेल भी काटी, सारे केसेस में बाइज्जत बरी भी हो गए, लेकिन उनका इमेज जो ख़राब हुआ, उन्होंने अदालतों में तो बड़ा अच्छा केस लड़ा, लेकिन अवाम की अदालत में उन इल्ज़ामात का वैसे जवाब नहीं दिया जा सका जिस वजह से एक इमेज पंजाब में खास मैं समझता हूँ ख़ुसूस ताकतों में ये कोशिश रहा है कि पीपल्स पार्टी को हमने बदनाम करना है, पीपल्स पार्टी का किरदार कशी हमने करना है। और आपने ये सब देखा कि शहीद दीदी की ज़िंदगी में ही ये सब कुछ हो रहा था, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी में भी ये सब कुछ हो रहा था। और बिल्कुल हम सब मानते हैं कि सदर ज़रदारी को निशाना बनाया गया, सदर ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो किरदार कशी हुई है, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड किरदार कशी हुई है, ये बिल्कुल हम इसको कंडेम करते हैं। आप कौन सा मुल्क में किसी को 11 साल तक जेल में डालते हो किसी कन्विक्शन के बगैर, और आज भी वो तैयार है केसेस का सामना करने के लिए। ये हम सब जानते हैं कि ये सब केसेस जाली है, झूठे हैं, हमारे पास जवाब है, और ये जवाब जो है हमने JIT वालों को दिया था। सदर ज़रदारी खुद पेश हुआ था, सदर ज़रदारी ने राइटिंग में जवाब दिए, सदर ज़रदारी ने इन पर्सन में जवाब दिए, मगर पर्पसली, इसलिए ये जाली साजिशी सियासी JIT था। उन्होंने पर्पसली सदर ज़रदारी के जो जस्टिफिकेशंस थे, जो डिफेंसेस थे, उन सब कुछ को जानबूझ के JIT रिपोर्ट से सेंसर किए गए। JIT रिपोर्ट में सदर ज़रदारी का डिफेंस का वर्जन है ही नहीं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को हम घुरा के मीडिया के साथ खेल के, इवन कोर्ट को गुमराह करके अपना सियासी मकसद हासिल कर सकते हैं, मगर हम इन सब का मुकाबला कर सकते हैं। आप समझते हैं कि हुकूमत चल रही है, ये चलता हुआ हुकूमत है। अब मैं समझता हूँ आज भी हुकूमत नहीं चल रही, कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने हाथ पे बैठे हुए हैं। कि आसिफ जरदारी अनकरीब गिरफ्तार होने हैं, आप क्या कहेंगे? पंजाब में कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, कहाँ तक दुरुस्त है? जब सही में 1 साल का बच्चा था, मैं तब से सुन रहा हूँ कि सदर ज़रदारी गिरफ्तार होने वाला है। जब से मैं 1 साल का बच्चा था, मैं कोर्ट्स और जेलों और सब कुछ का देखा हूँ। हम इन किस्म की धमकियों से नहीं डरते हैं, हम सियासतदान हैं, हम नज़रियाती सियासतदान हैं। जितना भी दबाव डाले आप हमारे पूरे ख़ानदान को जेल भेजे। हम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का 1973 का आईन, जिसको हमने 18th अमेंडमेंट की सूरत में बहाल किया, उस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो अच्छा बिलावल साहब लास्ट क्वेश्चन, रहमान बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तो पीपल्स पार्टी उनकी ख्वाहिश का एहतराम क्यों नहीं करती है कि उन्हें दोबारा असेंबलियों में लाएं और अपोजिशन जो है इकट्ठी हो जाए? क्यों उसकी ख्वाहिश का एहतराम? कमज़ोर का क्या मतलब? मैं समझता हूँ जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है। थैंक यू। आप मुझे सियासी सवाल पूछे, मैं सियासी सवाल करूँ। और आपके इख्तलाफात हैं और फिर आपकी बड़ी हमदर्दी भी आजकल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिलावल साहब की सियासत जो है वो ख़राब हो रही है। अगर शेख रशीद साहब जो है मेरा सियासत पे तबसरा कर रहा है, तो पता नहीं कौन हमारे जो ट्रेन्स हैं वो चलाएंगे। इतने सारे ट्रेन्स के एक्सीडेंट्स हुए हैं, हमारे जो ट्रेन टिकट्स के कॉस्ट है वो भर रहे हैं। गरीब के लिए, गरीब अवाम के लिए ट्रेन में सफ़र करना मुश्किल होता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो हुकूमती वज़ीर हैं, जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वो अपना काम पे फोकस रहें, वो अपना काम करें। हमारा मईशत तबाह हो रहा है, हमारी मईशत आप सब के सामने है कि अवाम महंगाई की सुनामी में
डूब रहे हैं, बिजली महंगी, गैस महंगी, इलेक्ट्रिसिटी महंगी। अरे विंटर में इस मौसम में बिजली की लोड शेडिंग, इतना नाअहल हुकूमत, नाकाम हुकूमत मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। और इंशाल्लाह ताला पूरा ऑपोजिशन इनको टफ टाइम देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि अपोजिशन के तौर पर हमने जो करना था, हमने अपोजिशन को मिलाने के लिए सब कुछ किया। आसिफ अली जरदारी वाहिद सियासतदान हैं जो तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं। और ग्रैंड अलायंस के हवाले से उनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ इशूज़ पर हम मुत्तफिक हैं।